नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। शनिवार दोपहर अचानक बरसे बादलों ने अकोला शहर की सच्चाई सामने रख दी। कुछ ही देर तेज की बारिश से चौक चौराहों से लेकर गलियों तक पानी भर गया। नागरिकों में अफरा तफरी मच गई और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, आखिर नगर निगम प्रशासन कर क्या रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मनपा ने बरसात से पहले करोड़ों रुपए खर्च कर नाली सफाई अभियान चलाने का दावा किया था, लेकिन जरा सी बारिश ने ही इन खोखले दावों की परतें खोल दी। जगह जगह नालियां जाम, पानी सड़कों पर उफनता रहा और नागरिक कीचड़ व गंदगी से जूझते रहे। दुकानदारों ने पानी से सामान बचाने के लिए दुकानें बंद की, वहीं राहगीर बारिश से बचने को भागदौड़ करते रहे। लेकिन सवाल यह है कि जब हर साल बारिश से पहले सफाई पर खर्च का ढोल पीटा जाता है, तो फिर सड़कों पर नदियों जैसा नजारा क्यों? नागरिक अब पूछ रहे हैं, क्या मनपा केवल कागजों पर सफाई करती है? बरसात आते ही अकोला डूबता क्यों है? क्या ये भ्रष्टाचार और निकम्मेपन का जीता जागता उदाहरण नहीं? साफ है कि प्रशासन की लापरवाही ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वक्त आ गया है कि जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब हो, जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस समाधान मिले। अकोला, महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। छतरपुर के नवीन तहसील नगर कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय का शनिवार को विधायक ललिता यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार पीयूष दीक्षित सहित राजस्व के अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, पत्रकार बंधु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं विधायक यादव ने तहसील नगर कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय का भ्रमण किया और कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस भवन का पहले ही लोकार्पण किया जा चुका है। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर विधि विधान और पूजा पाठ के आयोजन से नए भवन का शुभारंभ किया गया है। यहाँ जल्दी शिफ्टिंग होने के साथ तहसील का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही आमजन की समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान होगा, उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस भवन में आम जनता की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि सीएम राइस संदीप ने विद्यालय से नवनिर्मित तहसील कार्यालय के बीच का पहुंच मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पूरे मामले में छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर का कहना है कि शीघ्र ही नगरपालिका के सहयोग से मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। आज नई तहसील का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? यहाँ कौन सी तहसील रहेगी, छतरपुर शहरी की ग्रामीण? देखिए, तहसील का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है, परंतु नवरात्रि के उपलक्ष्य में और नवीन भवन होने से यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ एवं यज्ञ हवन कराया गया है, ताकि यहाँ बिल्डिंग शिफ्ट करने से पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप कार्य करके प्रगति के अनुसार देश की समृद्धि के लिए, शहर की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में आज नवीन तहसील एसडीएम कार्यालय के लिए हम भजन कराया गया है और सभी पत्रकार बंधु, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों, शहर के सामान्य नागरिकों सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है और आगे भी इस तरह हमारा शहर और तहसील प्रगति करता रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। सर, कब से तहसील का संचालन होगा, कितने हल्के रहेंगे? शीघ्र तहसील का संचालन यहाँ से प्रारंभ होगा और सभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। एक सप्ताह में सभी जो ऑफिस नगर के जो कार्यालय है वो यहाँ आ जाएंगे, एसडीएम कार्यालय यहाँ आ जाएगा और जो एसपी साहब के बंगले के सामने जो तहसील है वहाँ पर ग्रामीण तहसील का संचालन होगा। सर, रोड भी काफ़ी खराब है, कैसे पक्षकार आएंगे, कैसे हितग्राही आएंगे, कैसे लाभ मिलेगा? बारिश इस बार थोड़ी अधिक हुई है और नगर पालिका के माध्यम से इस व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा और नई व्यवस्थाओं में थोड़ा समय लगता है, उसकी पूर्ति कराई जाएगी। सर, अभी देखने में आया है कि नाम भी नहीं पड़ा है तहसील का, क्या नाम होगा कुछ? तहसील का नाम तो तहसील ही होगा, नवीन तहसील भवन होगा। किस नाम से होगी? नवीन तहसील छतरपुर नगर। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर जलेसर से है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में जलेसर नगर में शनिवार को एसडीएम भावना विमल व सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नगर के मिश्रित आबादी और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से होकर गुजरा। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून का पालन करने की अपील की। जलेसर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के सुल्तानपुर रोड स्थित योगी आदित्यनाथ तिराहे के पास स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने शनिवार शाम को मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत सुरक्षा जागरूकता के लिए पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आरके हड्डी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर जेपी दुबे ने छात्राओं के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने पोस्टर के जरिए महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकारों, हेल्पलाइन नंबरों 1090, 181, 1098, 112 आदि की जानकारी सरल और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की है। महीने के चौथे शनिवार को विद्यालय की 9 छात्राओं ने मीना मंच के तहत अपना जन्मदिन भी मनाया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने केक खिलाकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें लक्ष्य तय कर कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे डॉक्टर बनने का लक्ष्य दिया था, उसी मेहनत का नतीजा है कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। आप सब भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने में जुट जाएं। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की वार्डन एकता, नीलम, किरण मौर्य, अंकिता शुक्ला, अल्पना सिंह समेत सभी अध्यापिकाओं की सराहनीय भूमिका रही। इस कार्यक्रम को लेकर हम यही कहेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बच्चों ने जो मिशन शक्ति के ऊपर सशक्त नारी सशक्त समाज के ऊपर जो प्रेगनेंसी बनाई हुई है, उसको देख कर यही लग रहा है कि इन बच्चों में नौ दुर्गा या के जो रूप हैं, जो इनके विभिन्न रूपों में आज 9 दिन हम लोग नारी समाज की पूजा कर रहे हैं, उसका जीवन चित्रण इन बच्चों ने दिखाने का प्रयास किया है। एक अनुकरणीय और सराहनीय प्रयास है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सामने आप देख ही रहे, एक नारी के कितने हाथ दिखा के 5 इधर 5 10 ये नारी को आज हमारे भारतीय समाज में इसलिए पूजा की जाती है, इनके इतने हाथ हैं, इतने रूप हैं। एक नारी के हाथ में आप देख रहे हैं कि एक बैग भी ले रखी है, एक तरफ आपने देख रखा है झाड़ू भी ले रखी है, एक तरफ आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रखी हुई है। और इन सब से ये साबित हो रहा है कि हमारे नारी के कितने रूप हैं जो समाज को एक नई दिशा में काम कर रही हैं। एक कुशल गृहिणी का रूप है, मार्केट में जाने पर देखिए वो भी रूप। इस बच्चे ने तो बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर की स्टेथो के हाथ में रख सके। मतलब नारी आज हर समाज में, समाज के हर क्षेत्र में एक्टिव है। और वो ये 10 हाथों में मिलता दिखाने बच्ची बता नहीं पाए, लेकिन प्रयास इसने किया है, देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एक हाथ में स्टेथो, एक मिलिट्री सामान, और इंजीनियर काम कर रही है, इधर हाउस कीपिंग काम चल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकल सामाजिक व्यवस्था इन्होंने दिखा दी। और यहाँ पर जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके के रहने वाले हिलाल नाम के व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत करते हुए गढ़ शहीद पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही हिलाल ने बताया कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो जाने से कुछ दिन पहले मुदस्सिर के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद मुदस्सिर के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। हालांकि उस मामले में समझौता हो गया है, मगर मुदस्सिर कह रहा है कि सीएमओ ऑफिस से अपनी शिकायत वापस ले और दबाव बना रहा है। सीएमओ ऑफिस से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और लगातार पुलिस को घर पर भेज रहा है। पुलिस ने रात घर में घुसकर मारपीट की है और थाने जबरन ले गए। मेरा नाम है हिलाल मियां। कहाँ रहते हैं आप? ये थाने मुगलपुरे के पीछे। किसने मारपीट की, क्या मामला है? ये थाने गल शहीद की रात पुलिस आई 1:30 बजे और मेरे भाई को पूछने लगी कि गुफरान कहाँ है, बस। और डॉक्टर तस्मिया और डॉक्टर मुदस्सिर वो गल शहीद थाने में बैठे थे, उन्होंने भेजा था कि गुफरान को ला उठा के फर्जी तरीके से और हम मेरे घर आए रात को 1:30 बजे। किवाड़ बजाए, मैंने किवाड़ खोल दिए। वह साहब क्या बात? बोले वो गुफरान को लगा है। और गुफरान तेरा कौन है? मैंने कहा मेरा भाई है। बोले गुफरान जो है वो धमकी दे दिया अपने। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उसके खिलाफ तो खुद थाने में FIR हुई भी है 4 धाराओं में। बोले ना गुफरान को ला, तो मैंने कहा गुफरान नहीं है, गुफरान कहीं गया हुआ है। बस मैं नीचे लेटा हुआ हूँ और मैं ऊपर पहुँचा। मैं ऊपर को पहुँच गया बीवी से कहने के लिए, तो पीछे पीछे पुलिस आ गई। पुलिस आई थी गुफरान को उठाने के लिए। क्या कोई मामला विवाद चल रहा है ना? वही गुफरान ने जो इनकी क्या कहते हैं डॉक्टर मुदस्सिर ने ऑपरेशन करा था हमारे भाई के का, तो वो अनवैलिड डॉक्टर। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मौशीन की रिपोर्ट। गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लॉक सभागृह में संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का आयोजन खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में एडीओ ISB धनंजय कुमार ने उपस्थित कर्मचारियों को बताया कि साफ सफाई से संचारी रोग नियंत्रण को सफल बनाने के लिए विशेष अभियान 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल जाएगा। उन्होंने बताया कि साफ सफाई न होने से सनमुनेला, खसरा, हेपेटाइटिस B, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जिसके लिए हमें विशेष अभियान चलाकर दूर करना है।
इस कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी अनिल राय, सहायक विकास अधिकारी एडीओ आईएसपी धनंजय कुमार, ग्राम पंचायत अमनेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी रिंकू कश्यप, अनिल कुमार, पंचायती राज कर्मचारी, युवा ब्लॉक के कर्मचारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय पर शक्ति मिशन कार्यक्रम योजना के तहत उपजिलाधिकारी पारितोष मिश्रा ने कक्षा 10वीं की छात्रा को उपजिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाकर पूछा कि वो उपजिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर कैसा महसूस कर रही हैं और भविष्य में वो एसडीएम बनती हैं तो जनता को क्या संदेश दे सकेंगी। बता दें कि उपजिलाधिकारी पारितोष मिश्रा ने शक्ति मिशन के तहत श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज की कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी अंजलि पुत्री राजपाल सिंह निवासी सरकोरिया के लिए एक दिन के लिए उपजिलाधिकारी बनाकर उनसे पूछा कि एक दिन के लिए एसडीएम बनी तो आपको क्या जानकारी मिली और कैसा महसूस कर रही हैं, यदि भविष्य में एसडीएम बनती हैं तो जनता की समस्याओं के लिए क्या करोगी। छात्रा के सटीक उत्तर से उपजिलाधिकारी खुश हुए और छात्रा के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। मिशन शक्ति के अंतर्गत आपको एक दिन का एसडीएम बनाया गया है, तो क्या जानकारी मिली आपको? मुझे बहुत सारी जानकारी मिली और इससे मतलब एसडीएम जो बनते हैं उससे हम काफ़ी सरकारी कानूनों वगैरह को अच्छे से मतलब उनके पास जानकारी पहुंचा देते हैं तो हमारी जानकारी अच्छे से हो जाती है, सॉल्व हो जाती है जैसे प्रॉब्लम हो जाए एसडीएम। भविष्य में आपको जैसे आप टॉपर हैं और रियल में एसडीएम बने तो क्या क्या जो करेंगे आप अपने लोगों के लिए, जनताओं के लिए? जनताओं की जितनी भी मतलब जैसे कि कोई प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन करूँगी ईमानदारी से। कैसा महसूस कर रही हैं आप? उपजिलाधिकारी महोदय के पद पर आप बैठी हुई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि वो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। कोई बात नहीं। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर एसटीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। पूरे विद्यालय परिसर में भक्तिमय वातावरण का आलोक बिखर गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चंडी मंदिर के महंत गंगादास जी महाराज ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना दीप प्रज्वलन कर किया। महंत गंगादास जी महाराज ने उपस्थित जनों को माता रानी की शक्ति और उनके 9 स्वरूपों के महत्व के बारे में बताया। इसके बाद शुरू हुआ गरबा कार्यक्रम। मौके पर एसटीपीएस इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सज धज कर आकर्षक गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। बच्चों की तालबद्ध प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का आयोजन एसटीपीएस इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक कमलेश चौधरी की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ना है। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, अभिभावक, मातृशक्ति और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन मां दुर्गा की भव्य आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड लोटन के ग्राम पंचायत पढ़हरा खुर्द में कई लाख का फर्जी भुगतान और मानक विहीन निर्माण कार्य करवाने का मामला सामने आया। मनरेगा लोकपाल सुधीर कुमार पांडे ने निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत पढ़हरा के टोला खखरा खुर्द में ग्रामीण आनंद मणि त्रिपाठी ने ग्राम प्रधान पर एक ही इंटरलॉकिंग रोड पर 2 से 3 बार फर्जी तरीके से भुगतान, मानक विहीन विद्यालय वॉल बाउंड्री निर्माण करवाने का आरोप लगाया। आनंद मणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारी से किए लिखित शिकायत पर गठित किया जाँच टीम। मनरेगा लोकपाल सुधीर कुमार पांडे ने मौके पर पहुंचकर शिकायत पत्र में लिखे हर बिंदु पर निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया अनियमितता। मनरेगा लोकपाल सुधीर कुमार पांडे ने कई जगह इंटरलॉकिंग रोड खुदवाकर किए निरीक्षण, नहीं दिखाई दिया इंटरलॉकिंग। इनके नीचे रोड़ा विद्यालय बॉल बाउंड्री में दिखाई दिया सेमा दोमा 8। निरीक्षण करने के दौरान सहायक खंड विकास अधिकारी जेई, शिकायतकर्ता आनंद मणि त्रिपाठी और मनरेगा लोकपाल की टीम मौजूद रहे। सर यहाँ जांच करने आए हैं, क्या आनी चाहिए? अभी देखिए अभिलेख का ठीक प्रकार से जांच की जाएगी, देखा जाएगा और इसके उपरांत पुनः एक बार तकनीकी टीम के साथ हम इसका वेरीफाई करेंगे। इसके बाद कुछ स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या अनियमितता है। अभी भौतिक रूप से तो देखने में केवल परियोजनाओं के नाम में हेराफेरी दिख रहा है,
परंतु जब अभिलेखीय जांच ठीक प्रकार से की जाएगी और पुनः तकनीकी टीम के साथ इसका वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बाद सेटिस्फाई होंगे और क्या अनियमितता है क्या नहीं है उसके अनुसार फिर आगे दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका आरोप है कि एक जगह पे एक ही रोड पे 3 बार पैसा निकाला गया, लगभग 18 से 19 लाख रुपए तक। हाँ, ऐसा मुझे अभी कुछ स्पष्ट प्रतीत नहीं हुआ है। ये इन लोगों का कहना है कि 3 निकला है, सच भी है। हमारे अंतर्गत जांच करने का जो हमारा गाइडलाइन है, केवल मैं मनरेगा की जांच कर सकता हूं। इसी परियोजना पर शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम निधि या फर्स्ट से इन्होंने कुछ एक आईडी बना करके भुगतान किया है, परंतु संबंधित अधिकारियों से उसकी भी फाइल मांग करके उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। यदि ऐसा कुछ है तो हम मनरेगा के द्वारा जो काम किया गया है उस पर हम रिकवरी करेंगे और जो दोषी पाए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।